नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Now we are on the section 54 BNSS. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड, अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। पहला ही क्वेश्चन प्रीलिम्स पे कहाँ से मिलेगा आपको? इसकी हेडिंग से मिलेगा, मार्जिनल नोट से। विच सेक्शन ऑफ द बीएनएसएस प्रोवाइड्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट? पर्सन अरेस्टेड। कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन था आपका सेक्शन 54A CRPC। चलिए पढ़ते हैं इसको क्या कहता है। वेयर ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, यानी कि एज एन एक्यूज्ड। Where a person is arrested on a charge of committing an offence, his identification is considered necessary by any other person or persons for the purpose of investigation of such offence। देखिए यहाँ इसे कहते हैं, आपने एविडेंस एक्ट में पढ़ा था TIP सेक्शन 9 ऑफ द एविडेंस एक्ट। अब BSA हो गया है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन देख लीजिएगा। वो होता है आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए, मीनिंग देयर बाई। देखिए आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, पहले थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। इफ एन ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड, राइट, तो ये तो प्रूव हो रहा है कि ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड। किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, किसी को ग्रीवियस हर्ट हो गई, बट हु कॉज्ड इट? Who committed that offense? Who is accused? Therefore, identification of the accused is the most important factor in this case. Otherwise, everything will come doubtful. सभी कुछ हो जाए, लेकिन who did it यही नहीं पता। तो therefore, identification of the accused is one of the most important factors in criminal trial. अब ये कैसे कैसे हो सकता है? नंबर 1, एक तो ये तरीका है कि जो कोर्ट है, कोर्ट में ही जब वो एक्यूज आता है और विटनेस आता है, विटनेस कहेगा हाँ ये वही व्यक्ति है जिसको मैंने क्राइम करते हुए देखा था। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन समटाइम्स पुलिस को हेल्प चाहिए कि भी किसने किया। तो आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा आपने कि बहुत सारे एक्यूज को लाइन अप कर दिया गया, अब विटनेस को बुलाया गया, बताओ उनमें से कौन था। तो वो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज के संबंध में ही नाउ सी व्हाट द सेक्शन 54 सेज। 54 सेज दैट कि व्हेन ए पर्सन इज अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? एंड हिज आइडेंटिफिकेशन इज कंसिडर्ड नेसेसरी, कि उसका आइडेंटिफिकेशन हो, उसकी पहचान हो, किसके द्वारा? बाय एनी अदर पर्सन और पर्सन्स, किसी अन्य व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसको पहचाना जाना जरूरी है फॉर द प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केस। तो ये नीड है, अरेस्ट प्लस नेसेसिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, 2 पॉइंट हो गए। अभी समझ में आता है आपको? तो नंबर 1 पॉइंट है, accused is arrested, you can say accused is arrested and his identification is considered necessary for the purpose of investigation. Then what will happen in such case? The court may, कौन सी कोर्ट? having jurisdiction may direct the person so arrested to subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court may deem fit. Then court उसके आइडेंटिफिकेशन के प्रोसीजर के लिए डायरेक्शन दे सकती है। क्वेश्चन प्रीलिम्स में कहाँ से आएगा? किसकी रिक्वेस्ट पर? दिस शुड बी कंडक्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन। दिस इज नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, दिस इज नॉट द IO। ये है, ये क्या है? दिस इज व्हाट? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, SHO इसको बोलते हैं हम लोग। ये
तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एज पर सेक्शन 54 BNSS, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एक्यूज के लिए जो रिक्वेस्ट है वो कौन करेगा? वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करेगा, वो एक्यूज करेगा, वो कौन करेगा? SHO की रिक्वेस्ट पर होगा, ध्यान रखना। यहाँ पे लिख लीजिए P for प्लेम्स। नेक्स्ट पर जाइए बस। प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन आइडेंटिफाइंग द पर्सन अरेस्टेड इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, जो व्यक्ति आइडेंटिफाई करना चाहता है वो क्या हो? इफ ही इज मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड देन व्हाट विल हैपन? सच प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन शैल टेक प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द मजिस्ट्रेट। यहाँ पे अगेन P for प्लेम्स लगाइए बस, बहुत ज़्यादा है नहीं टेक्निकलिटीज इसमें, कि अगर आइडेंटिफाई करने वाला व्यक्ति फिजिकली डिसेबल्ड हो, मेंटली डिसेबल्ड हो, देन सच आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस मजिस्ट्रेट की सुपरविजन में होगा। ये हुआ आपका 54 का पार्ट। एंड नेक्स्ट पर आ जाइए, ये कुछ काम का है नहीं। हु शैल टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू इंश्योर दैट सच पर्सन आइडेंटिफाई द पर्सन अरेस्टेड, इसको कुछ यूजिंग मेथड्स दैट द पर्सन इज कंफर्टेबल विद एंड द आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस शैल बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। इसको और आप कर लीजिए राइट। जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्डिंग भी करी जाएगी। कब? जब वो व्यक्ति जो आइडेंटिफाई करना चाहता है, जिससे आइडेंटिफिकेशन कराना है, वो कौन है? वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है। बोलो है ना? तो बस, तो व्हेन ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग इज नेसेसरी व्हेन द पर्सन आइडेंटिफाइंग इज फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड। तो ये हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं कि जब ये सिचुएशन हो प्रोविजन वाली, if the person identifying is mentally or physically disabled, then what kind of procedure will be followed? Then identification procedure will be under the supervision of magistrate. Number 1, वो क्या ध्यान रखेगा? वो ये ध्यान रखेगा कि appropriate steps लेगा। Who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested? Proper procedure follow हो जाए। और दूसरी बात, टू बी सेफर साइड, उस आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस की ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के द्वारा रिकॉर्डिंग की जाएगी। दिस इज मोर देन एनफ फॉर सेक्शन 54। नाउ कम टू सेक्शन 55। अगेन सेक्शन 55 BNSS, कोरस्पॉन्डिंग सेक्शन CRPC भी 55 है। प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो जब कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने अधीनस्थ पुलिस ऑफिसर को डेप्यूट करता है गिरफ्तार करने के लिए, तो कौन सा सेक्शन काम आता है? सेक्शन 55 है। यही फिल्म से पूछा जाएगा, हेडिंग पे नोट कर लीजिएगा बस ये। व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 13 रिक्वायर्स एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम टू अरेस्ट विदाउट ए वारंट otherwise than in his presence any person who may lawfully be arrested without a warrant। ये पढ़ दिया, मैं समझाता हूँ है क्या। बस देखिए, ये क्या है? ये एक जो सेक्शन 55 है, इट इज़ डीलिंग विद ए सिचुएशन कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर है, या ऐसा मान लीजिए यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? ऑफिसर इंचार्ज की बात कर रहे हैं, या जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है उस ऑफेंस को। समटाइम्स इट में हैपन कि उसको टाइम नहीं है, टाइम कंस्ट्रेंट है, या वो फील करता है कि ये काम तो यही कर लाएगा, राइट, मेरा सबऑर्डिनेट कर लाएगा। तो उनको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? देखिए, दो सिचुएशन हो सकती हैं। सपोज कीजिए ये हुआ SHO या फिर IO हुआ। अब एक तो हो सकता है कि इन प्रेजेंस हो, मैं सपोज करो मैं SHO हूँ या मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ और मेरे साथ हेड कांस्टेबल ASI SI खड़े हैं सब लोग, अरे गिरफ्तार करो उसको, अरेस्ट हिम। तो यहाँ पर क्या है कि आई एम गिविंग डायरेक्शन वर्बली, समझे आप? तो ये तो इन प्रेजेंस की बात आ जाती है। यहाँ पर जो सेक्शन है 55, इट विल कम इन टू प्ले कब? जो ब्रैकेट में लिखा है उसको देखो रहा, क्या लिखा है? अदरवाइज देन इन हिज प्रेजेंस,
उसकी एब्सेंस में गिरफ्तार करना है, भी गिरफ्तार करके लाना है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? किसको गिरफ्तार करना है? एनी पर्सन। कौन सा एनी पर्सन? हु मे लॉफुली बी अरेस्टेड विदाउट ए वारंट। लॉफुली अरेस्ट जिसको किया जा सकता है, समझे आप? तो ये सिचुएशन आ गई आपके सामने। इधर इट इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन और इट इज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। he wants his subordinate should arrest someone without warrant. Then what he will do? He shall deliver an order in writing बस। तो जो सबॉर्डिनेट को जो राइटिंग ऑर्डर जाएगा वो राइटिंग में दिया जाएगा। यही इस सेक्शन की विशेष बात है। बस जिस ऑफिसर को वो चाहते हैं, टू दी ऑफिसर रिक्वायर्ड टू मेक द अरेस्ट, जिस अफसर को चाहते हैं कि अरेस्ट करे, गिरफ्तारी करे, उस अफसर को वो आदेश लिखित रूप में देंगे। और उस आदेश में क्या क्या लिखा होगा ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर। स्पेसिफाइंग द पर्सन टू बी अरेस्टेड, किस व्यक्ति को अरेस्ट करना है, एंड द ऑफेंस, किस ऑफेंस के लिए करना है, या अदर कॉज, अपराध से अलग कोई अन्य कारण है तो क्यों गिरफ्तार करना, फॉर विच अरेस्ट टू मेड। तो उसी आदेश में आपको लिखना होगा किसको गिरफ्तार करना है और क्यों करना है। क्या उसने कोई ऑफेंस किया है तो कौन सा किया है, या कोई अन्य कारण है तो क्या कारण है, ये उसको लिखना पड़ेगा। बस हो गया। एंड दी ऑफिसर सो रिक्वायर्ड शैल नोटिफाई टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन शो हिम द ऑर्डर। जो व्यक्ति अरेस्ट करने जाएगा आप सबऑर्डिनेट ऑफिसर, तो वो अरेस्ट करने से पहले, बिफोर मेकिंग द अरेस्ट, उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना है उसको क्या करेगा, नोटिफाई करेगा, उसको सूचित करेगा। कौन सा ऑफिसर? जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर अरेस्ट करने के लिए गया है। और क्या करेगा, द सब्सटेंस ऑफ द ऑर्डर, उस ऑर्डर का जो सब्सटेंस है कि देखिए मेरे सीनियर्स ने आपको इस अपराध के लिए गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया है। तो ये हो गया नोटिफिकेशन टू होम, जिसको अरेस्ट करना है। बस। और अगर कहेंगे दिखाओ ऑर्डर, दिखाइए, शैल शो हिम द ऑर्डर। यहाँ पर क्या लिखा है, शब्द क्या लिखा है देखो, एंड इफ सो रिक्वायर्ड बाय सच पर्सन, यानी कि सच पर्सन कौन सा, जिस व्यक्ति को अरेस्ट होना है, अगर वो ऐसा चाहता है तो क्या करना है, शो हिम। शैल है ओब्लिगेटरी एंड शो हिम। इट इज नॉट द केस कि उसको कोई कॉपी दी जाएगी। आर यू गेटिंग पॉइंट? शो का मतलब क्या हुआ, केवल उसका अपना ऑर्डर दिखा देगा। उसकी जो सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर है उसकी ड्यूटी ये है, केवल ऑब्लिगेटरी है उसके पार्ट पर, कि ही शैल शो द ऑर्डर ऑफ हिज सीनियर्स डायरेक्टिंग हिम टू अरेस्ट द पर्सन कंसर्न। और वो भी ऑर्डर कब दिखाएगा, इफ सो रिक्वायर्ड। ये ऑब्लिगेशन नहीं कि हर हालत में कहेगा नहीं नहीं मेरा आदेश देख लो, ये नहीं है। पहले काम क्या है, नोटिफाई करेगा बस कि आई एम ऑर्डर टू अरेस्ट यू, बात खत्म। सेकंड क्या होगा, दिखाओ ऑर्डर, दिखाओ क्या है, आई कैन शो यू। ओके, बस दिस इज, ज़्यादा है नहीं इसमें। अब लास्ट की क्लॉज पढ़ लेते हैं। क्लॉज 2 में नथिंग इन सबसेक्शन 1 शैल अफेक्ट द पावर ऑफ सच ऑफिसर टू अरेस्ट पर्सन अंडर सेक्शन 35। नथिंग इन दिस सेक्शन सबसेक्शन 1 shall affect the power of the police officer to arrest a person under section 35। तो 35 में के अंतर्गत जो उसकी जो पावर्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगी उसकी। तो इट मीन्स कि जैसे यहाँ तो वो उसके लिए गया है, लेकिन उसकी अपनी भी जो 35 में ऑर्डर की हैं, जैसे मान लीजिए उसकी प्रेजेंस में ही कोई अपराध हो रहा हो, और जितने भी चीज़ें हैं वो पावर सारी ये इसके पास इंटैक्ट रहेंगी। तो आपके काम का सिर्फ इतना है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रीलिम्स, ओनली प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। उसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर सबऑर्डिनेट को डिप्यूट किया जाता है तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, कौन से सेक्शन में होगा। सेक्शन 55 है, ऑर्डर इन राइटिंग में है, और ऑन डिमांड उसको फिर पर्सन टू बी अरेस्टेड को शो करना पड़ेगा। बस 3 पॉइंट याद रखो, आपका काम इतने से ही काम चल जाएगा। नाउ कम टू सेक्शन 56। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि विशुल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.